दोस्तों अभी रिसेंटली हमारे आरएम की एक ब्लॉग आई है जिसे उन्होंने तब शूट करा था जब वो मिलिट्री से तुरंत आने के बाद यूरोप की ट्रिप पे गए थे और इस जगह पे वो पहले भी घूमने आ चुके थे। तो फटाफट से जानते हैं कि इस पूरे ब्लॉग में हमारे आरएम ने क्या कुछ करा है और क्या कुछ कहा है। तो दोस्तों जैसे ही ब्लॉग शुरू होती है हमारे आरएम मिरर के सामने खड़े होकर ब्लॉग शूट करते हुए कहते हैं, मुझे यहाँ आए हुए 3 साल हो गया है और अभी ये जगह मुझे बहुत नई नई सी फील हो रही है। मैंने अभी जस्ट ही अपनी मिलिट्री सर्विस को पूरा करा है और पिछली बार भी जब मैं यहाँ आया था तो मैंने ब्लॉग करा था। कुछ लोगों को वो पसंद भी आया था तो मुझे लगा मुझे फिर से ट्राई करना चाहिए। और फिर ये ब्लॉग शुरू होती है और आरएम स्ट्रीट पे घूमते हुए दिखते हैं। वो कहते हैं 3 साल बाद यहाँ वापस आना सच में पागलपन भरा है। और फिर वो एक जगह ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं। वहाँ और भी काफी सारे लोग थे और लकीली इनमें से कोई भी उन्हें नहीं जानता था, वरना आरएम तो यहाँ ऐसे रुक ही नहीं पाते। और खाने के बाद वो फिर से घूमने निकल जाते हैं और वो इस बार भी उसी सेम आर्ट गैलरी को देखने आए थे जहाँ वो पिछली बार भी गए थे। यहाँ आरएम सबसे पहले खुद से मिलते हैं और उसके बाद अलग अलग आर्ट्स और स्कल्पचर्स देखने लगते हैं। ये सब तो उन्हें देखना सच में बहुत ही ज्यादा पसंद है। और फिर वहाँ उन्हें एक सैक्सोफोन बजाने वाला पर्सन भी मिल जाता है, जिसे देखने के बाद आरएम को अपनी 5th डिवीजन मिलिट्री बैंड की याद आ गई थी। और फिर काफी चीजें देखने के बाद अब वो एक जगह पे आराम करने के लिए रुकते हैं। वो कहते हैं, मैं थक गया हूँ, मेरे पास अब बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं बचा है लगता है, अब मैं ओल्ड होता जा रहा हूँ ना। और ये जगह काफी भीड़ भाड़ वाली थी और थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर से वो घूमने निकल जाते हैं। और इस जगह पे आकर तो आरएम भी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि यहाँ उन्हें ऐसे बीटीएस का लोगो दिख जाता है। और उसे देखने के बाद आरएम कहते हैं, मुझे लगता है आज मैं थोड़ा मोड़ा और इस जगह को घूमूंगा। और फिर वो एक खूबसूरत से पार्क में दिखते हैं। यहाँ वो कहते हैं हर कोई बहुत ज्यादा खुश है। और फिर वो इस जगह पे काफी सारी आर्ट्स को देखते हैं। यहाँ उन्हें एक स्नोमैन भी दिखता है। और इसके बाद आरएम एक रिवर के पास दिखते हैं। वहाँ लोगों को एंजॉय करते हुए देखकर आरएम कहते हैं, मुझे भी उनके जैसे एंजॉय करने का मन कर रहा है, मैं हमेशा से इन सब चीजों को ट्राई करना चाहता हूँ। ये सब कितना कूल है ना। और अब रात के 8 बज चुके थे पर अभी भी सनसेट नहीं हुआ था। आरएम कहते हैं यहाँ सनसेट तकरीबन रात के 10:30 बजे होता है। और फिर आरएम कोरियन फूड खाने को जाते हैं। यहाँ आरएम को डर था कि कहीं वो रेस्टोरेंट बंद न हो जाए, तो वो भागते हुए जाते हैं और लकीली वो बंद नहीं हुआ था और इन लोगों ने काफी कुछ ऑर्डर करा था वहाँ पे। इसके बाद आरएम यहाँ की नाइट लाइफ को एंजॉय करते हुए दिखते हैं। वो कहते हैं, मैं यहाँ एक बार ढूंढ रहा था और मैं इस जगह पे आ गया। फिर वो एक जगह पे बैठते हैं और यहाँ आकर आरएम को अच्छी वाइब्स आ रही थी। और फिर देखते ही देखते उनका ये दिन खत्म होता है और फिर आरएम दूसरी सुबह दिखते हैं। वो कहते हैं, मैं यहाँ रनिंग के लिए आया हूँ, मेरा फेस अभी बहुत पफी हो गया है, शायद मैं बहुत अच्छे से सोया था और मुझे 30 मिनट के अंदर रेडी भी होना है। और इस जगह को देखकर वो कहते हैं कि ये किसी सपने के जैसा दिख रहा है। और फिर आरएम यहाँ कुछ इस तरह से भागते हुए खुद को फिल्म कर रहे थे। सच में ये फिल्मिंग का काफी यूनिक तरीका है जो अभी आरएम ने ढूंढा है। और फिर आरएम अपने होटल में दिखते हैं। वो कहते हैं, काफी वक्त के बाद मैंने मेकअप करा है और मुझे काफी अजीब लग रहा है मेकअप करवाकर। तो यहाँ हमारे प्रिंस चार्मिंग कुछ ऐसे दिख रहे थे, बहुत ही ज्यादा हैंडसम। और फिर वो कपड़े वगैरह पहनकर रेडी हो जाते हैं। और फिर हमारे आरएम सैमसंग के आर्ट गैलरी में दिखते हैं और यहाँ एक आर्ट को देखकर कहते हैं, ये तो मेरे घर पे भी है। फिर वो इस जगह को बहुत ही अच्छे से रिकॉर्ड करते हैं। इस जगह पे आरएम अपने काम से गए थे क्योंकि यहाँ उनका एक शूट था। फिर वो इस जगह को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं और फिर वापस अपने होटल में दिखते हैं। वो इवेंट से वापस आ चुके थे और उन्होंने चेंज भी कर लिया था और फिर से वो घूमने निकल जाते हैं। यहाँ कुछ बच्चों को देखकर आरएम कहते हैं, ये लोग कितने क्यूट हैं। बच्चे तो हमेशा ही बहुत क्यूट होते हैं। और फिर आरएम अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर चल देते हैं जो कि थी पेरिस। और पेरिस पहुंचने के बाद वो तुरंत ही इस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। यहाँ भी वो आर्ट गैलरीज को देख रहे थे। यहाँ काफी कुछ था हमारे आरएम के पसंद का। फिर आरएम पेरिस के स्ट्रीट में घूमते हुए दिखते हैं। अब शाम हो चुकी थी और आरएम एक जगह पर बैठकर अपने खाने को एंजॉय करते हैं, खूबसूरत से नज़ारों का मजा लेते हुए। और फिर पेरिस में आरएम का अगला दिन शुरू होता है और हमारे आरएम घूमने निकल जाते हैं। इस बार वो एक बहुत ही सुंदर सी जगह पे पहुँचे थे, चारों ओर सुंदर सुंदर फूलों से घिरी हुई थी।
फिर थोड़ी सी और पेंटिंग्स को देखने के बाद अब आर्यन किम्बप खाते हुए दिखते हैं। यहाँ आने का उनका मेन मोटो था आर्ट गैलरीज देखना। इतने दिनों तक मिलिट्री में बिताने के बाद अब जाकर जो उन्हें अपनी पसंदीदा चीजें करने का मौका मिला था, तो वो अपने वक्त को अच्छे से एंजॉय कर रहे थे जैसे जैसे वो चाहते थे। फिर आर्यन बताते हैं, मैं अभी हर दिन 2 से 3 हजार स्टेप्स चल रहा हूँ। ट्रैवलिंग आपके स्टेमिना पे डिपेंड करती है। तो इसी तरह से आर्यन अपने वक्त को घूम घूम कर बिता रहे थे। और फिर आर्यन अपने होटल जाने के रास्ते पे आईफल टावर को भी देखते हैं और फिर वो अगले दिन दिखते हैं कॉफी के साथ। आर्यन यहाँ अपने इस वेकेशन के छोटे छोटे क्लिप्स को फैंस के साथ शेयर कर रहे थे। और फिर अपने मील को एंजॉय करने के बाद वो कहते हैं, हमने एक कार रेंट पे ली है। ऑफ कोर्स वो मैं नहीं हूँ जो ड्राइव करने वाला है, मेरा दोस्त ड्राइव करेगा। और फिर ये लोग अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर चल पड़ते हैं। यहाँ आर्यन को एक विलेज दिखती है जिसे देखने के बाद वो पूरे शॉक्ड हो चुके थे और इस जगह को देखकर वो कहते हैं, ये तो पूरा पागलपन है। फिर वो इस जगह को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं, हेलो, आपका स्वागत है, ये मेरा घर है। कभी कभी मैं वहाँ से कुछ ग्रेप्स तोड़ लाता हूँ वाइन बनाने के लिए, ये सब मेरा है। कभी कभी मैं यहाँ लेट जाता हूँ और बुक्स पढ़ता हूँ। तो इसी तरह से मैं अपने लाइफ को एंजॉय करता हूँ। और फिर इस खूबसूरत से व्यू को देखते हुए आर्यन अपने मील को एंजॉय करते हैं। और फिर से आर्यन पेंटिंग्स देखने पहुँचते हैं। और दोस्तों, क्या आपको आर्यन की ये शर्ट याद है? ये वही शर्ट है जिसे मिलिट्री से आने के बाद जब वो पहली बार लाइव आए थे तब उन्होंने पहन रखा था, क्योंकि उनके सारे टी शर्ट्स छोटे हो गए थे। फिर आर्यन पहुंचते हैं एक वाइन फैक्ट्री में और यहाँ उन्हें काफी सारे लैवेंडर्स के फ्लावर भी दिखते हैं। तो इस दिन को भी आर्यन बहुत अच्छे से घूमते हुए और खाते हुए स्पेंड कर रहे थे। और अब देखते ही देखते शाम हो जाती है और आर्यन अभी एक बीच पे पहुँचते हैं। वो अभी अपने दोस्तों के साथ बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। और फिर हमारे आर्यन अपने दोस्तों के साथ नहाते हुए दिखते हैं। वो कहते हैं, मैं अभी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ इस बीच पे। और फिर ये लोग उन पिक्चर्स को देखने लगते हैं जो अभी अभी उन्होंने ली थी। ये कुछ पिक्चर्स थी जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आया था। और अब फिर इसके बाद आर्यन अपनी अगली डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं जो कि थी एम्स्टर्डम। और एम्स्टर्डम के स्ट्रीट पे घूमते हुए वो कहते हैं, मुझे सच में अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं चांद पे चला गया हूँ। मैं फाइनली मिलिट्री से डिस्चार्ज हो गया हूँ। मैंने अपनी मिलिट्री सर्विस को खत्म कर लिया है और अब मैं बाहर आ गया हूँ। मिलिट्री से आने के बाद हमारे आर्यन से ज्यादा खुश शायद ही कोई हुआ होगा। और फिर आर्यन जे होप के सॉन्ग किलिंग इट गर्ल को सुनते हुए दिखते हैं। और इसके बाद फिर आर्यन शॉपिंग करते हैं। उन्हें ये टी शर्ट बहुत ज्यादा पसंद आई थी तो वो इसे लेते हैं। फिर ये शर्ट भी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी तो वो इसे भी ले लेते हैं। सच में बीटीएस मेंबर्स को इस तरह से नॉर्मल लाइफ में देखना कितना ज्यादा अमेजिंग होता है। फिर अच्छे से शॉपिंग वगैरह करने के बाद अब आर्यन आगे चल देते हैं और अभी वो दिखते हैं ड्रिंक करते हुए। मिलिट्री में जाने के बाद से आर्यन काफी ज्यादा ड्रिंक करने लगे हैं और फिर उनका अगला दिन शुरू होता है। अभी उन्होंने वही शर्ट पहन रखा था जो उन्होंने पिछले दिन खरीदा था। वो बताते हैं कि वो अभी अभी उठे हैं और अभी वो बर्गर खाने जा रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह उन्हें बर्गर की क्रेविंग हो रही है। तो फिर आर्यन चल पड़ते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर जो कि थी बर्गर किंग। और जहां आर्यन बर्गर खाने आए थे वहां बैकग्राउंड में बटर सॉन्ग बज रहा था। तो आर्यन कहते हैं, पूरी दुनिया बीटीएस हो चुकी है, ये सॉन्ग अभी क्यों बज रहा है? वैसे ये अच्छी बात है जो ये सॉन्ग प्ले हो रहा है। और इसके बाद आर्यन फिर से एक आर्ट गैलरी को देखने पहुंचते हैं। इसके बाद आर्यन इस पिकाचू के कार्ड को दिखाते हैं जो उन्हें अभी अभी स्ट्रीट पे एक आर्मी ने दिया था। और फिर हमारे आर्यन कुछ इस तरह से एंजॉय करते हुए दिखते हैं। और क्या आपने यहाँ एक चीज नोटिस करा, आर्यन ने जो टी शर्ट पहन रखा है उसमें हिंदी में कुछ लिखा हुआ है। ये चीज अभी काफी ज्यादा चर्चे में आई थी। और फिर यहाँ थोड़ा एंजॉय करने के बाद अब आर्यन आगे चल देते हैं जहाँ उन्हें एक क्यूट सा पग दिखता है जो शायद अभी किसी बात से गुस्सा था। इसके बाद आर्यन बोट राइड लेते हुए दिखते हैं। यहाँ की व्यू सच में बहुत ज्यादा सुंदर थी। वो व्यू को एंजॉय कर रहे थे अभी और शहर के बीच में थे। और इसके बाद आर्यन चल देते हैं अगली आर्ट गैलरी को देखने के लिए। पर उससे पहले वो फिर से बर्गर खाते हुए दिखते हैं। आर्यन कहते हैं, इन्होंने हमें केचप क्यों नहीं दिया? शायद यहाँ के लोग ज्यादा केचप नहीं खाते। और फिर वो आर्ट गैलरी देखने लगते हैं। और फिर इसके बाद हमारे आर्यन दिखते हैं साइकिल चलाते हुए, वो भी इस सुंदर से जगह पे। वो कहते हैं, मैं यहाँ बाइक राइड के लिए ही आया था।
तो इस तरह से आर्ट गैलरी देखते हुए, सुंदर सुंदर व्यूज देखते हुए, अच्छी अच्छी मील को एंजॉय करते हुए आर्यन अपने दिन को खत्म करने वाले थे। और फिर आर्यन एक जगह पे पहुंचते हैं जहां दुनिया भर के फेमस आर्टिस्ट की पिक्चर लगी हुई थी और वहीं आर्यन को BTS की पिक्चर भी दिख जाती है। आर्यन, ये तो लेजेंडरी मोमेंट है। मुझे लगता है हम यहाँ एक लौते एशियन हैं जिसकी पिक्चर लगी हुई है। सच में ये आर्यन के लिए कितना प्राउड मोमेंट होगा। और वहाँ आर्यन को लाबूबू भी दिखता है और इसी तरह से आर्यन अपने इस दिन को खत्म करते हैं। और अब अगली सुबह वो अपने सामान को लेकर निकलते हैं अगली डेस्टिनेशन की ओर, जो कि थी लंदन। तो फिर आर्यन अच्छे से लंदन पहुंचते हैं। आर्यन, मुझे 2 साल हो गए हैं यहाँ आए हुए और मेरी सूटकेस अभी पूरी मेस हो रखी है, पर सबसे पहले मुझे आपको एक बाहर की टूर देने दीजिए। यहाँ की आर्किटेक्चर सच में बहुत ज्यादा क्लासी है और मेरे सूटकेस के अंदर तो तबाही मची हुई है। मैंने अपने साथ एक पिलो भी रखा है और जैसे ही आर्यन अपने सूटकेस को छूते हैं वो तुरंत ही खुल जाती है। आर्यन यहाँ कहते हैं, इस बार मेरी सूटकेस की जिप टूट गई। ये सच में एक मेस है। तो ये कुछ ऐसा है और मैं अभी सोच रहा हूँ कि क्या मुझे अभी एक क्यूट आउटफिट पहननी चाहिए या नहीं। मैं क्या करूँ, मुझे इन सारी चीजों को धोना भी पड़ेगा एक बार जैसे ही मैं कोरिया पहुँच जाऊंगा तब। और फिर हमारे आर्यन इस लेक को देखने पहुँचते हैं और इस बेबी स्वॉन को देखकर वो कहते हैं कि ये कितना क्यूट और फ्लफी है। मुझे लगता है कुछ वक्त के बाद ये भी वाइट हो जाएगा अपनी मॉम की तरह। फिर हमारे आर्यन घूम घूम कर इस जगह की पिक्चर्स लेते हैं। ये जगह भी बहुत सुंदर थी और फिर आर्यन एक आर्ट गैलरी को देखने पहुंचते हैं और इस जगह की कुछ पिक्चर्स लेते हैं और ये जगह उन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है। और फिर आर्यन सबवे लेने जाते हैं क्योंकि अभी बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रखी थी। और फिर हमारे आर्यन चल पड़ते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर। तो इसी तरह से वो अभी अपने समय को एंजॉय कर रहे थे, लंदन की नाइट लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। और अभी यहाँ उन्हें काफी सारी एल्बम्स भी दिख जाती है। यहाँ इंडिगो एल्बम थी, गोल्डन एल्बम थी, बॉर्न टू बी वाइल्ड, जैक इन द बॉक्स, फेस, काफी सारी एल्बम कलेक्शंस थी यहाँ पे। तो बस ऐसे ही शांति से वो अपने इस ट्रिप को एंजॉय कर रहे थे, अपने नॉर्मल लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, क्यूट क्यूट से स्कल्पचर्स देख रहे थे। और फिर आर्यन को ये जाइंट व्हील दिख जाती है जिसे देखने के बाद वो कहते हैं, हम इसमें नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास अभी टाइम नहीं है। अगर मैं इसमें जाता हूँ तो मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। और बस ऐसे ही घूमते फिरते खूबसूरत से आर्ट गैलरीज को देखते हुए आर्यन अब अपने इस ट्रिप के एंड पे पहुंच जाते हैं और अब वो साउथ कोरिया के लिए अपनी फ्लाइट लेते हैं और घर जाते हैं। और इसी तरह से वो अपने इस शानदार ट्रिप को खत्म करते हैं, जो कि सच में बहुत फन भरा था। और एक मुश्किल से मिलिट्री सर्विस को पूरा करने के बाद आर्यन को इस छुट्टी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। बाकी ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और जल्दी आपसे मिलते हैं एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।